हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय प्रीवियस पेपर रिवीजन चैनल। इस वीडियो में हम KVS TGT का पेपर करेंगे जो 13 फरवरी 2023 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जर्नल इंग्लिश के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। रीअरेंज द पार्ट्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 DCBA। इरोनिकली, in spite of decline in poverty, the number of jobless people has been increasing steadily. Option 2 is the right answer. Next question. Change the following sentence from active voice to passive voice. They will start the fireworks after midnight. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 fireworks will be started by them after midnight. Next question. Filling the blanks with the correct preposition. Instead dash talking endlessly, the speaker should come to the point now. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 ऑफ. नेक्स्ट क्वेश्चन. Identify the correct sentence from of the underlined part in the given sentence. I learnt Tamil when I was posted in Chennai. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 सिंपल पास्ट. मैं जो ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो विद ऑफिशियल आंसर की के साथ शेयर कर रही हूँ. मेरे इस चैनल पर मैं जो भी क्वेश्चन पेपर अपलोड करती हूँ वो विद ऑफिशियल आंसर की के साथ ही अपलोड करती हूँ. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच. द टीचर सेड टू द एयरिंग स्टूडेंट्स, वाई डोंट यू डू योर होमवर्क एट होम. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 द टीचर आस्क्ड द एयरिंग स्टूडेंट्स वाई दे डिड नॉट डू देयर होमवर्क एट होम. नेक्स्ट क्वेश्चन. Identify the parts which contains an error. He is suffering from pneumonia for a week now. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1. नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड. फिलिस्तीन. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 अनकल्टिवेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Choose the word opposite in meaning to the given word. Erudite. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 ignorant. नेक्स्ट क्वेश्चन. Identify the past of speech of the underlined word. The candidate studied हार्ड बट कुड नॉट क्लियर द एग्जामिनेशन. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 कंजंक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द क्लॉज इन द अंडरलाइंड पोर्शन ऑफ द गिवन सेंटेंस. द ज्यूरी गेव द वेड्रिक्ट दैट द कॉन्विक्ट वुड गो टू जेल. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 नॉन क्लॉज. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये जर्नल हिंदी के क्वेश्चन है 11 to 20. निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्न का सही उत्तर दीजिए. वीडियो को पॉज करके ये गद्यांश को पढ़ लेना. क्वेश्चन देखते हैं इसका. निम्नलिखित में से उपभोक्ता को उपयुक्त सामग्री की सूचना किससे मिलती है. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 समाचार पत्र. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्यवसायी अपने उत्पाद को बेचने के लिए अन्य तरीके अपनाते हैं क्योंकि वे. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की चिंता नहीं करते. नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्तमान समय में किसका बड़ा महत्व है. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 विज्ञापन. नेक्स्ट क्वेश्चन. निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म असंगत है. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 जागरूक सजग. नेक्स्ट क्वेश्चन.
विभिन्न विज्ञापनों के माध्यम से किसी वस्तु को खरीदने से पहले उसका विश्लेषण करता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, जागरूक उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन वन, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फोर, तल्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फोर, पाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में पगड़ी उछालना मुहावरे का सही अर्थ है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, अपमान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मधारय समास का उदाहरण है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन वन, श्वेत कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्ष 2022 में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, केवल बी और सी। यह सप्ताह आइकॉनिक वीक के रूप में मनाया गया। सप्ताह के दौरान मंत्रालय ने NIMHANS बेंगलुरु के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए किस शीर्षक पुस्तक को चुना गया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन टू, सिंधी साहित्य जो मुख्तसर इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारत में बॉम्बे सहित ग्वालियर टैंक के मैदान से शुरू हुई थी और उस घटना के बाद इसका नाम आधिकारिक रूप से बदलकर अगस्त क्रांति मैदान कर दिया गया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन टू, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संसद की दोनों सभाओं का संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति किसके पास है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन वन, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए 2020 में कौन सी आर्थिक योजना की शुरुआत की गई थी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम के भारत में एकीकरण के लिए आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन टू, काजी लेहेंदुप दोरजी खांगसरपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला अथवा आंतरिक हिमालय को क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 2021 के तेंजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड निम्नलिखित में से किसने जीता। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन टू, ग्रुप कैप्टन कुंवर भवानी सिंह साम्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खारे पानी का साधन कौन सा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फोर, लैगून। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण कंप्यूटर की परिशुद्धता की विशेषता को सर्वाधिक सही तरीके से दर्शाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन टू, 10 दशमलवांक तक की किन्हीं दो संख्याओं का भागफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया प्रश्न निम्नलिखित सूचना पर आधारित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन टू, PN का पिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे संबंध दर्शाने वाले 3 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। यह मानते हुए कि दिए गए कथन सही हैं, यह ज्ञात कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, GH, JK, L, M और N एक वृत्त की आकृति में उसके केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। M
के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठता है, जे एन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है, एल एम का एकदम पड़ोसी है, जी एच के एकदम दाईं ओर बैठता है, जी और के बीच केवल एक व्यक्ति बैठता है, एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 एच। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 3 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 3 निष्कर्ष 1, 2 और 3 दिए गए हैं। आपको इन कथनों को सही मानना है, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न ही क्यों न हो। यह निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों से तार्किक रूप से निकलता है। कथन 1, सभी चाबियां ताले हैं। 2, कुछ ताले दरवाजे हैं। 3, कोई दरवाजा कमरा नहीं है। निष्कर्ष, कुछ कमरे चाबियां हैं, कुछ दरवाजे चाबियां हैं, कोई कमरा एक चाबी नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 3। कुछ कमरे चाबियां हैं, कोई कमरा एक चाबी नहीं है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से एक वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता हो। स्तनधारी, छिपकली, वेल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये कंप्यूटर लिटरेसी के क्वेश्चन है 36 to 40। किसी ईमेल एड्रेस के बारे में क्या विधि मान्य नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, ईमेल एड्रेस में कितने भी @ चिन्ह हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट की कॉपी करने के लिए कौन से की संयोजन का प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, Ctrl+C। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट या ग्राफिक के कई हिस्से बनाने के लिए कलर, फॉन्ट स्टाइल, साइज और बॉर्डर स्टाइल जैसी समान फॉर्मेटिंग को तत्काल अप्लाई करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, फॉर्मेट पेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में जब एक स्लाइड के बाद अगली स्लाइड पर जाते हैं तो दिखाई देने वाले विजुअल इफेक्ट डैश होते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, स्लाइड ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS ऑफिस में निम्नलिखित उसके एक भाग के रूप में शामिल नहीं होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, MS पेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिक विकास के कोहलबर्ग सिद्धांत में बालक पर अभिभावकों के प्रभाव को किस अवस्था में माना जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, पूर्व परंपरागत अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर पर पढ़ाई करने में बालक के व्यक्तित्व के कौन से पहलू का कम विकास होता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरों के संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए कक्षा में चर्चाओं और क्रियाओं में अधिमान्यता किस पर ध्यान दिया जाना चाहिए? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, निगमनात्मक तर्क पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक यह पाता है कि उसकी कक्षा के किशोर छात्रावलोकन के द्वारा सीखते हैं, इसे क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, प्रतिनिधिमूलक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक छात्रों को प्रकाश संश्लेषण की संकल्पना को पढ़ाता है। अध्यापक यह सुनिश्चित करना चाहता है कि छात्रों ने पूर्ण अधिगम प्राप्त किया है और इसका सत्यापन किया जा सकता है यदि छात्र यह कर पाए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, प्रकाश संश्लेषण के सामाजिक निहितार्थ का वर्णन कर पाए जो बागान की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या गर्भाविधि से शुरू होकर समस्त बाल्यकाल तक जारी रहता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, संवेदी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवों में सांवेगिक विकास की प्रक्रिया होती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, चक्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवों में निम्नलिखित में कौन सा
कभी न समाप्त होने वाली प्रकृति का है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकल्पना की दृष्टि से वृद्धि और विकास शब्द हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुक्रमिकता का अर्थ है कि विकास होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 व्यवस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक स्तंभ नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 समस्या को सुलझाने के लिए अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अर्थ निर्माण अधिगम को सुगम बनाने में अध्यापक की भूमिका निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 क्रिया के संबंध में प्रत्येक विद्यार्थी के पूर्व अनुभव की परवाह न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विधि में कतिपय योग्यताओं, कौशलों और अभिवृत्ति की प्राप्ति से विमर्शक चिंतन, तर्क संगति और परिणाम शामिल होते हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 समस्या समाधान विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवलोकनात्मक अधिगम को किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 अभ्यास करने से बच के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यचर्या के निर्माण में निम्नलिखित में से किस उपागम का सामान्यतः प्रयोग नहीं किया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 अध्यापक केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 दक्षता आधारित उपागम में उपचारात्मक शिक्षण की कोई भूमिका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 बालक एक समय पर 2 या अधिक भाषाएं सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या अनुभवात्मक अधिगम का एक प्रबल पक्ष नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 कठोरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका प्रयोग करके मात्रात्मक डाटा का सर्वोत्तम विश्लेषण किया जा सकता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 प्रश्नावलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या मूल्यांकन के एक अच्छे उपकरण की विशेषता नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 अबोधगम्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम का आंकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? डैश का आंकलन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 अधिगम के उद्देश्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या अधिगम के लिए आंकलन का एक सिद्धांत नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 अंतिम परीक्षा परिणाम पर ध्यान देने का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 8 के छात्रों को ज्योमेट्री प्रमेय पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक वांछनीय होगी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 विश्लेषण संश्लेषण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 8 के छात्रों को ज्योमेट्रीय प्रमेय पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक वांछनीय होगी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 विश्लेषण संश्लेषण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक छात्रों से एक दी गई कहानी का सार लिखने के लिए कहता है, वह किस शैक्षिक उद्देश्यों का परीक्षण कर रहा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में किसी छात्र के गलत उत्तर से निपटने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 छात्र को यह बताना कि उसका उत्तर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर समूह विभेदीकरण का उदाहरण है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 मानविकी, वाणिज्य और विज्ञान विषय के पीजीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के अनुसार निःशक्त व्यक्ति का अर्थ है कोई व्यक्ति जो निम्नलिखित से कम निःशक्तता से पीड़ित न हो। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 किसी निःशक्तता के 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशात्मक परामर्श की अवस्थाओं का सही क्रम है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 पूर्वानुमान, विश्लेषण, निदान, संश्लेषण, परामर्श, अनुवर्तन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मामला यह दर्शाता है कि छात्र मानसिक रूप से स्वस्थ हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1। एक छात्र जो परीक्षा में असफल हो गया है 2-3 दिनों तक उदास रहता है और पुनः इसके लिए तैयारी शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 7 के छात्रों में लेखन कौशल विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त क्रिया कौन सी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। विद्यार्थियों को कक्षा 7 के मेरे अनुभव का वर्णन करने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अधिगम साधन के रूप में समुदाय के माध्यम से स्कूली छात्रों को कौन सा शीर्षक नहीं पढ़ाया जा सकता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, इलेक्ट्रॉन पुंज की संकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कोच का कार्य नहीं हो सकता? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, पैरवी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक निर्देश का निम्न में से कौन सा एक लक्षण नहीं हो सकता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, निर्देश चेतावनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम के उद्देश्य तय करने में शिक्षक किस तथ्य की अनदेखी कर सकता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, तय लक्ष्य अंततः सभी द्वारा पूरी तरह प्राप्त कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टीम बनाने वाले अध्यापक के रूप में निम्न में से कौन सा एक लक्षण नहीं हो सकता? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, समन्वयक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल नेतृत्व का कौन सा कार्य नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम सहगामी गतिविधियों में संतुलन बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्रामीण स्कूल हेतु दृष्टि निर्माण हेतु निम्न में से कौन सा एक सबसे कम सहायक हो सकता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, एक शैक्षिक भ्रमण आयोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टीजीटी हेतु निम्न में से कौन एक शिक्षा का उद्देश्य नहीं हो सकता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, संविधान में शिक्षा वाले हिस्से की भली भांति याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 ने संपूर्णवादी शिक्षा की चर्चा में किस पर ध्यान देने को कहा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, सभी पक्षों ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक पर अपेक्षित बल देने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात किस दस्तावेज ने सबसे पहले कंप्यूटर सीखने की बात की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, कोठारी आयोग। थैंक्स फॉर